नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और आज हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोज़र है वो केवल एक ही ख़ास कम्युनिटी के खिलाफ क्यों चलता है। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा किस तरफ है। अगर किसी ने कुछ गड़बड़ करी तो योगी आदित्यनाथ का बुलडोज़र फ़ौरन चल पड़ता है। ख़ास तौर से तब बड़ी तेज़ी से चलता है अगर जिसके ऊपर बुलडोज़र चलाना है वो अल्पसंख्यक कम्युनिटी का हो, यानी कि अगर कोई मुस्लिम है तो बुलडोज़र बहुत जल्दी और बहुत तेज़ चलता है। ऐसा नहीं है कि केवल मुसलमानों पे ही चलता है, दूसरे वर्ग पे भी, लेकिन वो बहुत कम 1/10 केसेस भी शायद नहीं होंगे जिसमें कि बुलडोज़र की कार्रवाई ऐसे लोगों पे हुई जिन्होंने कोई नाजायज़ काम किया है और वो मुसलमान ना होते हुए भी उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। अभी हाल में लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की कैपिटल, वहाँ पे एक 5 मंजिला बिल्डिंग ढह गई और कहा यह गया शुरू में कि साहब वो भूकंप आया था। फिर बाद में पता लगा भूकंप तो 2:30 बजे दिन में आया था और बिल्डिंग गिरी 6:30 बजे, तो पता लगा वो भी एक नाजायज़ तरीके की बनाई गई बिल्डिंग थी। और बिल्कुल जो हार्ट ऑफ टाउन, यहाँ वज़ीर हसन रोड है जो हज़रतगंज से मुश्किल से 1 किलोमीटर दूरी पे है, और उसमें तमाम फैमिलीज़ रहती थी। करीब 14 फ्लैट्स थे और बहुत से लोग थे। 13-14 लोग तो ज़िंदा निकल पाए, बाकी नहीं। लेकिन उसके बिल्डर के खिलाफ फ़ौरन बिल्कुल तड़पड़ कार्रवाई हुई और बहुत अच्छा हुआ क्योंकि बिल्डिंग बड़े नाजायज़ तरीके से बनी थी। उसी बिल्डर द्वारा बनाई गई एक और बिल्डिंग कुछ ही समय पहले यहाँ बीच शहर में वो भी गिराई गई थी। इन दोनों केस में ये जो बिल्डर है ये एक मुस्लिम बिल्डर है और इसने जिस तरीके के काम करे थे वो सज़ा उसको मिलनी चाहिए थी। लेकिन क्या इस तरीके की बिल्डिंगें मुमकिन है बगैर सरकारी संरक्षण के? ये आम तौर पे पाया गया है कि जो सरकारी ऑफिशियल्स हैं, भ्रष्टाचार जहाँ जहाँ विभाग में और ख़ास तौर से डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ में पूरे प्रदेश में, वहाँ पे पैसा ले करके आप किसी प्रकार की नाजायज़ कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, कोई आपका बाल बांका नहीं करेगा क्योंकि आप पैसे का एक्सचेंज करते हैं और उनका संरक्षण प्राप्त होता है, तभी इस तरह के नाजायज़ बिल्डर्स पनपते हैं। इससे थोड़े दिन पहले ही, कुछ ही महीने पहले, एक यहाँ पे होटल है जिसमें आग लग गई थी और तमाम लोग मर गए उसमें। उस आग के बाद ये हुआ, पता लगा कि वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन जो किया गया था, ये भी ठीक बीच शहर में था, उसमें भी बहुत ही नाजायज़ तरीके से बिल्डिंग बनाई गई थी। कोई फायर एस्केप रूट नहीं था, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। शुरू में बड़ी सख्त कार्रवाई हुई, होटल ओनर को बंद कर दिया गया, बिल्डर को बंद कर दिया गया। थोड़ी देर के बाद जाहिर है कि बेल हो जाती है, छूट जाते हैं, लेकिन वहाँ बुलडोज़र नहीं चला। बात चल रही थी कि बुलडोज़र वहाँ भी चलेगा। आप समझ सकते हैं वो भी उन केसेस में से एक था जहाँ बिल्डर और ओनर मुसलमान नहीं थे। लेकिन इस केस में फ़ौरन कार्रवाई हुई और ऐसे ही और कई केसेस हैं जहाँ पता लगते ही कि बिल्डिंग का नक्शा पास नहीं था, फ़ौरन बुलडोज़र चल गया। इलाहाबाद का एक मामला है, माफ़ करिएगा, वो इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया। तो प्रयागराज में एक बिल्डिंग इसलिए गिरा दी गई, अगेन ओनर उसका उसी विशेष वर्ग का था जो सरकार के टारगेट पर रहते हैं, और वहाँ पे तो ये तक हुआ कि बिल्डिंग का जो ओनर था वो ओनर वो नहीं था जिसको मान लिया गया, उसकी पत्नी के नाम ज़मीन थी, उसकी पत्नी के नाम बिल्डिंग की ओनरशिप थी, लेकिन उसके कार्रवाई उसके खिलाफ होनी थी तो उसकी भी बिल्डिंग गिरा दी। ऐसे कई केसेस हैं जहाँ जिसको टारगेट किया जा रहा है उसके किसी रिश्तेदार की भी प्रॉपर्टी हो तो वो भी ध्वस्त कर दी जाती है। लेकिन हर मामले में ये कोई नहीं पूछता, योगी आदित्यनाथ की सरकार का पूरे प्रशासन ये नहीं पूछता कि ये बिल्डिंग बनी कैसे थी और बनने के बाद बरकरार कैसे थी इतने सालों तक, या हाल में बनी हो चाहे पहले बनी हो, अगर बगैर सरकारी संरक्षण के कैसे पॉसिबल है।
डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ में इतना भ्रष्टाचार है, कहने को योगी आदित्यनाथ और उनके साथ के लोग, ये सरकार के ये रूलिंग पार्टी के लोग ये बार बार क्लेम करते हैं कि उत्तर प्रदेश में बिल्कुल राम राज आ गया है, भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है, अपराध मुक्त हो गया है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। भ्रष्टाचार युक्त है और अपराध भी युक्त है। वैसे ही है जैसे अखिलेश यादव की सरकार में या मायावती की सरकार में या कांग्रेस की सरकार में होता था। बताया जाता है कि भ्रष्टाचार के मामले में रेट अब बढ़ गया। तो इसलिए आप कुछ भी करें, अगर आपने सरकारी अधिकारियों के जो एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़ के आपने जेबें गर्म कर दी हैं, तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अनगिनत मामले हैं और कई वरिष्ठ अधिकारी ये मानते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी आदमी एक गलत तरीके से बिल्डिंग बना रहे और सरकारी जो पूरा सिस्टम है वो उसको रोकना चाहे तो नहीं रोक सकता। ऐसा नहीं है। एक नेशनल बिल्डिंग कोड है जो पूरे देश में अप्लाई करता है और क्लियरली लेड डाउन है कि उस नेशनल बिल्डिंग कोड को अपहोल्ड करते हुए कोई भी नक्शा किसी भी इन देश भर की डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ या और कंस्ट्रक्टिंग एजेंसीज जो है, जो अप्रूवल देती हैं, जो परमिट देती हैं नक्शे को, वो नक्शा उस नेशनल बिल्डिंग कोड के अकॉर्डिंगली ही बनना चाहिए। लेकिन नहीं होता। कभी कभी कागज़ पे नक्शे कुछ और पास, अब ये भी बिल्डिंग जो थी जो गिरी है लखनऊ में, वो एक घर के लिए पास करी गई थी, 2 मंजिले घर के लिए, और 5 मंजिला अपार्टमेंट्स वहाँ बना दिए गए थे। तब अपार्टमेंट लॉ ये कहता है 20,000 स्क्वायर फीट से कम ज़मीन पे अपार्टमेंट्स नहीं बन सकते। प्रदेश भर में बुरी तरीके से बने हुए हैं। लखनऊ में तो कोई गिनती ही नहीं है। छोटे छोटे प्लॉट्स, 5,000 स्क्वायर फीट के प्लॉट, 3,000 स्क्वायर फीट के प्लॉट, 2,000 स्क्वायर फीट के प्लॉट पे भी मल्टी स्टोरेड अपार्टमेंट्स बन जाते हैं और सबकी जानकारी में बनते हैं। जो परमिट देते हैं वो परमिट किसी और चीज़ के लिए दे दिया जाता है, कागज़ पे दिखाने के लिए। बोलते थे साहब हमने सब फॉलो किया, और बनती, और उसके बाद सब आँख में पट्टी बांध लेते हैं। और आँख में पट्टी काहे से बनती है? हरे हरे नोटों से। ये चीज़ खुलेआम चल रही है और मुझे ताज्जुब है कि योगी आदित्यनाथ, जिनके बारे में आम धारणा है कि वो बहुत स्वयं ईमानदार हैं, लेकिन उनके नाक के नीचे इतना भ्रष्टाचार होता है। उनके अधिकारी लिप्त रहते हैं भ्रष्टाचार में, लेकिन उन्हें नहीं दिखता। क्या ये मान लिया जाए कि उन्हें जानकारी नहीं है, वो इनोसेंट हैं, इसलिए कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? उनका बुलडोज़र उन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं चलता जो अधिकारीगण मिले हुए हैं? तमाम अधिकारी ऐसे हैं, भ्रष्ट अधिकारी, जिनके खिलाफ पुरानी विजिलेंस रिपोर्ट्स हैं। कई ऐसे केसेस हैं जो केसेस पूरे पके हुए रखे हैं, लेकिन उन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती। जिनको बचाना होता है उनको बचाने के रास्ते ढूंढ लिए जाते हैं। यहाँ पे एक वाइस चांसलर है कि यूनिवर्सिटी के, जिनके खिलाफ सारा केस पूरा बन चुका है, पुख्ता बन चुका है, वो उनको अरेस्ट ही नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वो जो जहाँ तक उनकी पहुँच है वहाँ कार्रवाई नहीं हो रही। ऐसे ही लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन हैं, उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनकी एक प्रॉपर्टी सीज करने की बात करी है। ऑर्डर भी इशू हो गया कि वो बेनामी प्रॉपर्टी है उनके नाम पे, लेकिन उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इतनी सेंसिटिव पोस्ट है लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी का हेड होना, यानी गोल्ड माइन के ऊपर बैठना, लेकिन वो वहाँ बरकरार हैं। तो अगर मुख्यमंत्री आपसे प्रसन्न हैं तो आप कुछ भी करिए, आपके साथों खून माफ। और उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपका नाम क्या है। आपका नाम वो नहीं है अगर जो उनके टारगेट पे रहता है, तो आप कुछ भी करते रहिए, आप उन्हें खुश रखें, यानी कि आप जैसे भी कर खुश रखें। ये सब मानते हैं, जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ पैसा लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। ये आम सब मानते हैं कि वो ईमानदार हैं, लेकिन एक ईमानदार मुख्यमंत्री के नाक के नीचे ये होता रहे और उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, तो समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है।
यही सोच करके, और जब भी आप बात करिए बड़े बड़े अधिकारी वो मानते हैं इस बात को, उनसे जब पूछिए कि भाई क्या बात है, मुख्यमंत्री तो सब जैसे मानते हैं कि ईमानदार हैं, फिर भ्रष्टाचार क्यों है? तो कुछ लोगों का जो बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं, जो सर्व कर रहे हैं, वो भी कहते हैं कि नहीं साहब, अब क्या बताएं आपको, आजकल तो रेट बढ़ गया है। अब ये अगर कोई सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति ये कह रहा है तो इसमें तो कोई झूठ नहीं होगा, आरोप नहीं होगा। और ये सारी बातें आरोप वाली नहीं हैं, और ये तो मैंने सिर्फ आपको 2-3 उदाहरण दिए हैं। इस तरीके के तमाम मामले हैं जहां नाजायज़ काम हो रहे हैं, और ख़ास तौर से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। कई ऐसे लोग हैं जो अखिलेश यादव की सरकार में बिल्डर्स बहुत पनपे, खूब उनको बढ़ावा मिला, और ये माना जाता था कि समाजवादी पार्टी के बहुत से नेता लोगों का नाजायज़ पैसा उन कंस्ट्रक्शन कंपनीज में लगा हुआ है जिनको की खुली छूट है कहीं पे कुछ भी बनाने की। मज़े की बात क्या है कि वो बिल्डर्स अब बीजेपी में आ गए हैं। एक तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हो गए, राज्यसभा के मेंबर भी हो गए, और उनको फिर अब खुली छूट है। ये मानना कि वाकई में भ्रष्टाचार मुक्त हो गया प्रदेश कैसे मान लें हम? क्योंकि वही लोग जो पिछली सरकार में या उससे पिछली सरकार में या उससे पिछली सरकार में ऐश कर रहे थे, नाजायज़ पैसे पे नाजायज़ पैसा खिला करके, वो आज भी पनप रहे हैं। भाजपा के राज में, योगी आदित्यनाथ के राज में पैसा खिला करके ही पनप रहे हैं। ये तब यकीन होगा कि वाकई में योगी आदित्यनाथ का इंटेंशन है सुधारने का, प्रदेश को वाकई में भ्रष्टाचार मुक्त करने का, जब इस किस्म के नाजायज़ हरकतों पे एक्शन होगा। वरना यही माना जाएगा कि दिखाने के लिए दुनिया कुछ और है यहाँ, और हकीकत में कुछ और है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।